नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने मुझे कमेंट किया कि 40 फीट चौड़े और 300 फीट लंबे पोल्ट्री फार्म को जो है उनको बनवाना है। तो उनका जो मेन इंटेंशन ये था कि ऐसी कोई कंपनी जो पूरा विद कंस्ट्रक्शन जो है शेड कंस्ट्रक्शन का काम पूरा ठेके में काम लेके वो उस फार्म को कंप्लीट कर सके। दोस्तों, वैसे तो इंडिया में जैसे इंडियन ब्रॉयलर जो है ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और ये पूरा काम करती है। दूसरी ये नगनपुरिया कंपनी है जो हमारे इंदौर से ही है, वो भी जो है पूरा काम विद कंस्ट्रक्शन पूरा काम करके देते हैं, बहुत बड़े तरीके से काम करके देते हैं। किंतु दोस्तों, आप स्वाभाविक सी बात है, अब कंपनी अगर काम करेगी तो वो पैसा भी वो ज़्यादा ही लेगी। तो दोस्तों, कोशिश ये कीजिएगा कि आप शेड कंस्ट्रक्शन का काम आप खुद करवा लीजिए। बाकी जो है किसी भी कंपनी से आप इक्विपमेंट परचेस कर लीजिए, तो कोई जो भी जिस कंपनी से आप इक्विपमेंट परचेस करेंगे वो कंपनी आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। तो दोस्तों, अगर आप खुद करवा लेंगे काम, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कोई मशीनरी पार्ट रहता है, किंतु इतना नहीं रहता कि हर एक जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे गिरनियों, रस्सियों और कर्टन और पीवीसी के बर्तनों का ज़्यादा यूज़ है। तो वो जो काम है हम देख के भी आसानी से सीख सकते हैं, या फिर हम वीडियो कॉलिंग के भी, अब तो सुविधा बहुत सारी हो गई है, तो वीडियो कॉलिंग से भी हम कंपनियों से समझ सकते हैं कि हमको करना क्या है। तो दोस्तों, अगर आप खुद बनाएंगे तो पैसा आप कम खर्चा लगेगा। आप दूसरे से अगर बनवाएंगे तो स्वाभाविक सी बात से ज़्यादा खर्चा लगेगा। अब दोस्तों, हम आ जाते हैं कि 12,000 स्क्वायर फीट का अगर हम फार्म बनाते हैं तो हम उसमें कितने बर्ड प्लेस कर पाएंगे, और हमको कितने एग्जॉस्ट फैन, कितने कूलिंग पैड लगेंगे, कितने दाने की लाइन और कितनी पानी की लाइन हमको लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों, 12,000 में 0.75 से अगर हम भाग करते हैं तो टोटल 16,000 बर्ड की कैपेसिटी का फार्म हो जाएगा। दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं लगने वाले पंखों की संख्या के ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों, 40 फीट चौड़ाई और 300 फीट लंबाई और 7 फीट शेड की हमको हाइट रखना है, क्योंकि नया शेड बन रहा है, तो इसलिए दोस्तों फार्म की जो हाइट आपको कम लेना है। तो टोटल हो रहा है 84,000 स्क्वायर फीट। टोटल जो स्क्वायर फीट एरिया हुआ 84,000 स्क्वायर फीट हमारे पास में टोटल एरिया हुआ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो कितने एरिया को ठंडा करना है, कितने एरिया के टेम्परेचर को हमको कंट्रोल करना है। टोटल जो हमारे पास में स्क्वायर फीट एरिया है वो 84,000 स्क्वायर फीट एरिया है, जिसको हमको ठंडा करना है। क्योंकि दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है पूरा एरिया जो है हमको जितना हम ले रहे हैं, जैसे मान लो 7 फीट हाइट ले रहे तो हमने हाइट ले ली, चौड़ाई हमने ले ली, लंबाई हमने ले ली, तो यही तो एरिया हमारे सामने बच रहा है जिसको हमको ठंडा करना रहता है। तो दोस्तों, हम इसमें उसी चीज़ का कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि बहुत सारे फार्मर भाई के मन में यही कंफ्यूजन रहता है, यार ये स्क्वायर फीट एरिया कौन सा हो गया। तो दोस्तों, जो हमारे फार्म के अंदर जो बच रहा है और जिसका हमको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, उसी स्क्वायर फीट एरिया का हम जो है कैलकुलेशन लगाते हैं। 84,000 स्क्वायर फीट का में अगर हम 15,000 से भाग करेंगे, टोटल आएगा हमारे 5.6। मतलब कि इस फार्म में लगने वाले पंखों की जो संख्या है वो है 6। तो दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया, हमारे पास पंखे की संख्या निकल के आ गई। अब हम बात करते हैं कि हमको कितने कूलिंग पैड लगेंगे। दोस्तों, इसमें हमारे पंखों की संख्या है 6। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि एक पंखा जो है 5 कूलिंग पैड स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है। तो अब हमारे पास में टोटल पंखे कितने हैं? 6। तो 6 में हम 5 का गुना कर देंगे, टोटल हमारे पास में निकल के आ जाएगा 30। मतलब कि हमको 12,000 स्क्वायर फीट के फार्म में 30 कूलिंग पैड लगेंगे। ये 30 कूलिंग पैड है और एक कूलिंग पैड का साइज जो आता है 2 फीट चौड़ाई आता है। तो अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारे पास चौड़ाई में कितना हो जाएगा? 60 फीट चौड़ाई में हमारे पास में कूलिंग पैड हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम जो है इसका जो लगाने का जो तरीका वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये हमारे फार्म का साइज हो गया। स्टैंडर्ड जो है पूर्व पश्चिम ही होता है हमारे इंडिया में। अब अगर कूलिंग पैड लगाना है तो कोशिश ये कीजिएगा कि कूलिंग पैड जो है आपका पश्चिम दिशा की तरफ ही लगे। दोस्तों, कूलिंग पैड जो है आपको इस प्रकार के शेप में लगाना है। आप देख रहे हैं पूर्व की डायरेक्शन में जो है आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना है। दीवार में ये इस प्रकार से आप माउंट कर सकते हैं। 1.5 फीट हाइट लें दीवार के ऊपर, और पूर्व में दीवार के ऊपर, और उसके ऊपर जो है अब एग्जॉस्ट फैन जो है इस प्रकार से सीक्वेंस में आप जमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके पंखे का हो गया। अब मैं कूलिंग पैड का बता रहा हूँ कि ये जो आपका फार्म की जो टोटल चौड़ाई हो गई, और फार्म की जो दीवार से आप 1.5 फीट हाइट, जब ये देख लीजिए, मान लीजिए ये 1.5 फीट के हाइट की जब दीवार लेते हैं, उसके बाद से जो है आप ये दीवार जो है 1 फीट हाइट की लें, और उसके बाद में जो है 2 फीट दूरी से इस प्रकार से जो आप दीवार नाली बना दें 6 इंच की, और नाली जो है
सीमेंट से पूरी तरीके से कर देना चाहिए, ताकि उसमें पानी जो है कम से कम लीकेज हो और सीधा जो है कूलिंग पैड की टंकी में जाके ही इकट्ठा हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि 2 फीट दूर जो है आप 6 इंच की दीवार बना दें, 6 इंच की नाली बना दें, और दीवार तो टोटल आपको करीब 10 इंच की बनानी पड़ेगी, और उस दीवार में जो है आप नाली बना दें 6 इंच की, और उसके ऊपर जो है कूलिंग पैड की फ्रेम रख दें, और इस प्रकार से स्लोप बना दें। दोस्तों इस प्रकार से स्लोप बनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है, क्योंकि जब भी यहाँ से हवा जब निकलेगी तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से दीवार बना देंगे तो हवा वहीं के वहीं पे रुक जाएगी, और अगर आप स्लोप में बनाएंगे तो हवा जो है सीधे जो है फार्म में स्पीड से आगे निकल जाएगी। तो दोस्तों अब ये जो है कूलिंग पैड और ये जो दीवार है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 2 फीट रखना है, और उसके बाद में 10 इंच की दीवार बनाना है 1 फीट हाइट की, और उसको सीमेंट से लेप कर देना है, और कम से कम 6 इंच डेप्थ होना चाहिए और 6 इंच उसकी चौड़ाई होना चाहिए। उसके ऊपर जो है हम जीआई की जो फ्रेम रख देंगे कूलिंग पैड की, और उसके ऊपर जो है फिर हम यहाँ पे भी दीवार उठा देंगे, और यहाँ पे भी हम जो है इस प्रकार से दीवार उठा देंगे, ताकि कूलिंग पैड को जो है अच्छे से सपोर्ट मिल जाए। तो दोस्तों ये चीज़ अब क्लियर हो गई। और एक और महत्वपूर्ण जो है टॉपिक इसमें छूट रहा है कि हम कूलिंग पैड की टंकी कहाँ पर बनाएं। तो दोस्तों मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कूलिंग पैड की टंकी आप यहाँ पर बना सकते हैं या फिर यहाँ पे बना सकते हैं, दोनों में से कहीं पे भी जगह अगर आप बना लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि मतलब एक तरफ पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ बराबर होगा। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी दोनों में से एक जगह पे आप कहीं पे भी कूलिंग पैड की टंकी बना सकते हैं। दोस्तों ये आपकी कूलिंग पैड की टंकी का स्टेटस क्लियर हो गया। किंतु यहाँ पे टंकी बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि पानी जो है जल्दी जो है यहाँ पे आसानी से इकट्ठा हो जाए, और उसके बाद में है इस टंकी का हम दोबारा यूज़ किस प्रकार से कर सकें, क्योंकि टंकी में भी जो है हमारा हेवी इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों हमको इस टंकी का जो दोबारा यूज़ है फार्म धोने में हमको करना रहता है। तो दोस्तों इसीलिए जो टंकी हम पास में बनाएं, ताकि पानी जो आसानी से इकट्ठा हो जाए, और उसके बाद में जो इस टंकी का जो हम ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा उपयोग कर सकें। जब भी हमको फार्म धोना हो तो हम इस टंकी का यूज़ कर सकें, और उसमें लगी हुई जो मोटर रहेगी, जो वाटर पंप रहेगा, उसी का यूज़ वाल खोला और हम उसका यूज़ फार्म धोने में कर सकें। तो दोस्तों आपकी कूलिंग पैड का एरिया जो है कम समझ में आ गया कि कहाँ पे लगाना है, और कूलिंग पैड की टंकी का भी समझ में आ गया। और कोशिश ये कीजिएगा कि आप पश्चिम डायरेक्शन में जो है कूलिंग पैड लगाइए, क्योंकि वहाँ से हवा का फ्लो रहता है और पूर्व की दिशा की तरफ निकल जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई। सन जिसे हमारा पूर्व से निकल के पश्चिम में सेट होता है, तो वैसे ही हवा जो है हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। तो दोस्तों अगर मान लो आपके पास जो है, अगर आप पश्चिम की तरफ अगर जो है कूलिंग पैड लगाने की अगर सुविधा नहीं होता, पूर्व की तरफ लगा सकते हैं, और एग्जॉस्ट फैन को पश्चिम की तरफ भी लगा सकते हैं, किंतु प्रायोरिटी जो है हमको इस प्रकार से ही देनी है। तो दोस्तों